नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 166 तक कंप्लीट कर लिया था। और आज के क्लास में मेन रूप से साथियों ज्योमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन भरोसा कीजिए बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। खास करके एसएससी जो है ना, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ, ये बहुत रिपीट करती है इस तरीके का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन जो कराने वाला हूँ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के क्लास। आप बिना स्किप किए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पहले जो हमारे भाई नए हमारे चैनल पे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, पहले वीडियो को ध्यानपूर्वक एक क्वेश्चन देखिए। यदि पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर जरूर जाइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, आज के पहला सवाल आपके सामने है। बोल रहा कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण जो है ना, बीडी की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यदि पी तथा क्यू जो है क्रमशः त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीसी के केंद्रक हो, ठीक, तो पी क्यू की लंबाई कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज है, पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं मित्रों। ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। अब ए बी सी डी इसका नाम देते हैं, ए बी सी और डी है, ठीक है ना। इसमें विकर्ण बी डी की लंबाई जो है ना वो 18 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण एक खींच लेते हैं, बी डी मेरे भाई, ये बी डी है, ठीक है ना। और इसकी लंबाई जो है 18 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 18 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि P तथा Q जो है ना क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC के केंद्रक हो। तो देखिए त्रिभुज ABC के केंद्रक, तो त्रिभुज ABC और ADC बनाने के लिए एक डायगोनल खींचना पड़ेगा, तब बनेगा त्रिभुज ये, ठीक है ना। अब त्रिभुज ABC का केंद्रक P है, तो त्रिभुज ABC का केंद्रक मेरे भाई ये P है, मान लेते हैं ये पॉइंट पे P है केंद्रक, ठीक है ना। और Q जो है त्रिभुज ADC का केंद्रक है, त्रिभुज ADC का केंद्रक मान लेते हैं यहाँ पर Q होगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा PQ की लंबाई कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई। साथियों इसमें यदि आपको कुछ नहीं भी आता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर दीजिएगा। यदि कॉन्सेप्ट पता है तो एकदम तुरंत 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आप सोल्व करिएगा। देखिए पहला कॉन्सेप्ट ये आपको पता होनी चाहिए साथियों, ये केंद्रक है त्रिभुज एडीसी में क्यू केंद्रक है। केंद्रक का मतलब क्या होता है, माध्यिका के कटान बिंदु होता है, मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये यहाँ से मान लेते हैं, ये नाम दे देते हैं एम, ठीक है ना। तो ये माध्यिका हो गया डीएम मेरे भाई, हो गया ना। डीएम माध्यिका कितना अनुपात में बांटेगा, तो बोलिएगा 2:1 में बांटेगा, 2:1 में बांटेगा ना। अब देखिए इस त्रिभुज में भी, त्रिभुज एबीसी में भी ये माध्यिका हो गया बीएम, तो बीपी और पीएम का रेशियो क्या हो जाएगा, ये भी 2:1 हो जाएगा, ठीक है ना, 2:1 हो जाएगा। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई कि समांतर चतुर्भुज जो है ना, लिख लीजिए, इसीलिए मैं बोला हूँ पेन अपने पास एक रखिए और नोट सामने में रखिए, नोटबुक उसमें लिख लीजिए, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण मेरे भाई एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है ना। जैसे ये विकर्ण एसी जो है ना, ये बीडी विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट रही है, या फिर बीडी विकर्ण इस एसी विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट रही है। मतलब ये 2 भाग में बांट रही है, जितना बीएम होगा उतना एमडी होगा। तो ये टोटल 18 है, तो ये मेरे भाई टोटल यहाँ से यहाँ तक 9 होगा, ये भी 9 होगा ना। तो आपसे पूछ क्या रहा था, पी क्यू की लंबाई ना। तो आप देखिए 9 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 3 बराबर 9 है, तो 1 बराबर कितना होगा मेरे भाई, 1 बराबर कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3 बराबर 9 है तो 1 बराबर 3 होगा ना। अब यहाँ भी उसी तरह 3 बराबर 9 है, 1 बराबर 3 होगा। तो आपसे पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है, पी क्यू कितना हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 3 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे यही पूछ रहा था पी क्यू। अब देखिए कुछ छात्रों को ये नहीं पता होगा, बिल्कुल भी आप सही बोल रहे हैं, हो सकता है नहीं पता होगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कोई बात नहीं है, नहीं भी पता वो भी लड़का करेगा। देखिए
अब हम मान लेते हैं कि नहीं पता है, तो हम देखिए ये रेशियो में जब भी होता है मेरे भाई हमेशा इसके साथ एक्स लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, एक्स लगा हुआ 2x रेशियो 1x है, ठीक है ना। अब इधर भी होगा मेरे भाई 2 रेशियो 1। कुछ भाई बोलेंगे भाई x यहाँ लिख दो, यहाँ भी तो x ही होगा। मेरे भाई नहीं पता है, तो पता रहता तो फिर x ये भी लिखते, x भी ये भी लिखते, तो हम फिर बराबर ही होता, तो ये बात पता रहता। मान लेते हैं नहीं हमको पता, 2 बराबर भागों में बांटती है, तो x मान लिया, इधर इधर y मान लिया, y हो। अब देखिए चारों को जोड़ेंगे 2y प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2x, तो कितना होगा मेरे भाई 3x प्लस 3y बराबर 18 होगा मेरे भाई, होगा ना। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, यहाँ पे 6 होगा, 3 कॉमन लेंगे तो 6। आपसे पूछा क्या था PQ की लंबाई, PQ की लंबाई की मतलब x ये है, 1x प्लस 1y मतलब x प्लस वाई ही पूछ रहा, तो x प्लस वाई बराबर कितना आया, 6 आ गया ना। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं यदि नहीं पता है समांतर चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट, तो ठीक है ना। जो मेथड आपको अच्छा लगे मेरे भाई आप वो आप एडॉप्ट कर लीजिए। ऐसे मैं बोलूँगा कि आप दोनों रखिए, ठीक है ना, क्योंकि आप जब तक हर तरीके से तैयार नहीं रहिएगा तो आप क्वेश्चन में हो सकता है घुमा दे, फंस जाइएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन समझ आया, और यदि समझ आया तो हमारे चैनल पे जो भी भाई पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए स्टडी ग्रुप में, ठीक है ना। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है ABC एक त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र जो है ना O है, और एंगल BOC बराबर 110 डिग्री हो, तो एंगल BAC का मान कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एंगल बाइसेक्टर का एक कॉन्सेप्ट है। देखिए त्रिभुज ABC है, ठीक है ना, और इसका जो है अंतः केंद्र मेरे भाई इन सेंटर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो इन सेंटर जो है वो O है, ठीक है ना। तो आप और दिया हुआ है त्रिभुज ABC, पहले नाम दे देता हूँ ABC, ठीक है ना। BOC का मान दिया हुआ है मेरे भाई, BOC का मान दिया हुआ है कितना है 110 डिग्री, 110 डिग्री ये दिया हुआ। तो आपसे पूछ रहा है BAC का मान कितना होगा। मेरे भाई अंतःवृत्त का ये केंद्र है ना, तो देखिए अंतःवृत्त के केंद्र का कॉन्सेप्ट बनता है कि जो एंगल BOC होगा मेरे भाई, एंगल BOC जो होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होता है, ठीक है ना। ये याद रख लीजिए, एंगल बाइसेक्टर अंतःवृत्त का केंद्र जब होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए एंगल BOC आपके सामने दिया हुआ है 110 डिग्री, तो 110 डिग्री लिख देंगे बराबर 90 डिग्री प्लस A/2, तो यहाँ पर A/2 बराबर हो जाएगा 20 डिग्री, तो A बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा A का मान। और आपसे पूछ क्या रहा था एंगल BAC का मान, तो एंगल BAC का मान 40 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए साथियों ये दिया हुआ ना, अब एक और देखिए ये मिलाते हैं एंगल A से इस O पॉइंट को, तो आपसे यदि पूछ देगा ये BOA का मान कितना होगा, तो फिर वही करेंगे, एंगल BOA बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस इसके सामने वाला जो एंगल होगा उसका आधा कर देंगे, एंगल C/2, ठीक है ना। और आपसे यदि एंगल COA पूछेगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल B/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से तीनों एंगल को आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था लेकिन पता होनी चाहिए, ठीक। मेरे भाई एक और आपके सामने बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिए बोल रहा है त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक सरल रेखा AB तथा AC को क्रमशः P तथा Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। AP बराबर QC दिया हुआ है और PB बराबर 4 दिया है, ठीक है ना, और AQ का मान जो है 9 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है AP की लंबाई क्या है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है त्रिभुज ABC है, पहले ABC बना लेते हैं त्रिभुज, ठीक। इसका नाम दे देते हैं AB और C, ठीक है ना। इसके समांतर BC के समांतर बोल रहा है एक सरल रेखा AB तथा AC को क्रमशः P तथा Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए जो है
इसके समांतर जो है एक सरल रेखा है पी क्यू, जो ए बी को पी और ए सी को क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल बी सी, ठीक है ना। ए पी बराबर क्यू सी दिया हुआ है मेरे भाई, ए पी बराबर क्यू सी दिया हुआ है, ये जितना है वो इतना, ठीक है ना। अब आगे दिया पी बी बराबर 4 है, ये 4 है मेरे भाई, और ए क्यू का मान जो है 9 दिया हुआ। तो आपसे पूछ रहा एपी की लंबाई क्या होगी, एपी की लंबाई क्या होगी। एपी की लंबाई हमको नहीं पता, मान लेंगे एक्स, तो ये एपी एक्स हो जाएगा, तो क्यूसी कितना होगा, ये भी एक्स होगा, क्योंकि बराबर है एपी बराबर क्यूसी बोल रहा है। तो अब देखिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं 9th-10th क्लास में, कि जब ये त्रिभुज ए बी सी में बीसी भुजा के पैरेलल कोई पी क्यू लाइन हो, तो क्या है, इसका रेशियो लेते हैं बटे इसका रेशियो, एपी का रेशियो बटे एबी का रेशियो बराबर ए क्यू का रेशियो बटे ए सी का रेशियो बराबर पी क्यू बटे बी सी लेते हैं। इतना 3 चीज लेते हैं, ठीक है ना। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बस सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से ही ये चीजें आती है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए पी बटे ए बी मेरे भाई बराबर ए क्यू बटे ए सी लिखेंगे, ठीक है ना। ए पी का मान कितना है, एक्स मान है तो एक्स लिख देंगे। ए बी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, टोटल एक्स प्लस 4 हो जाएगा, बराबर ए क्यू कितना है, टोटल 9 दिया हुआ है ना, और ए सी कितना हो जाएगा 9 प्लस एक्स, यही तो होगा ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 9x, ठीक है ना, इस तरीके से 9x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 9x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 9x प्लस 36 हो जाएगा। अब देखिए 9x कैंसिल हो गया मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया है 36, तो x बराबर कितना आएगा मेरे भाई 6 आएगा, और x क्या माने थे, AP माने थे। आपसे पूछ क्या रहा, AP ही पूछ रहा, मतलब x का मान ही पूछ रहा, तो आपके सामने है 6 यूनिट आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा 2 समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि बड़े वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो उस जीवा की लंबाई क्या है, आपसे ये पूछ रहा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन का भी बहुत बार रिपीटेशन होता है। देखिए समकेंद्री वृत्त बोल रहा है, मतलब मेरे भाई सेम इसका सेंटर है, ठीक है ना। समकेंद्री का मतलब सेम सेंटर होता है। तो देखिए 2 वृत्त है, इसका सेंटर सेम है, तो ये मान लेते हैं ये 2 वृत्त है, ठीक है ना। अब एक की त्रिज्याएं मेरे भाई 9 सेंटीमीटर है, दूसरे का जो है ना वो जो है मेरे भाई वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये 15 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं इसका जो है ना, ये सेंटर बराबर है, ये टोटल जो है 15 है, ठीक है ना, ये 15। अब बोल रहा है बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो बड़े वृत्त की जीवा मान लेते हैं ये बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो इस जीवा की लंबाई आपसे पूछ रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जीवा ये है, इसकी लंबाई हमको निकालना है, तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे, निकल जाएगा ना। तो देखिए हम पहले सेंटर को यहाँ से मिलाते हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट से मिलाते हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट से। अब यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, जीवा और केंद्र के बीच का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना। कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जो है ना वो 90 डिग्री होता है, और जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है ना। ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ठीक है ना। ये m नाम दे देते हैं, ठीक। अब देखिए भाई ये 9 है, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा ना। ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या है ना, तो ये 15 हो गया, ये 9 हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, नाम दे देते हैं AMC राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये 9 है, ये 15 हो गया, तो क्या होगा। अब देखिए इस तरीके का फिगर आपके सामने है, ये 9 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा मेरे भाई। मैं हमेशा बोलता हूँ इसका ये पाइथागोरस यूज करने से बचिए, ठीक है ना। तो यहाँ 3 गुने 3 लिख सकते हैं, यहाँ भी 3 गुने 5 लिख सकते हैं इसको। तो 3 5 और यहाँ पर क्या होता है 4 होता है ना, 3 4 5 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये कितना होगा मेरे भाई 12 होगा।
तो फिर आपसे पूछ रहा है जीवा की लंबाई, टोटल यहाँ तक होगा, यहाँ बी मान लेते हैं, ए बी की लंबाई तो 12 ये है तो इधर भी 12 ही होगा, तो 12 गुने 12 सॉरी 12 गुने 2 कितना होगा भैया 12 प्लस 12 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। आपसे यही पूछ रहा था जीवा की लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, और लंब तो डालेगा ही 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। साथियों क्वेश्चन नंबर 171 ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत बार पूछा जाता है, अनगिनत पूछा जाता है। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप ट्रिपल स्टार मार्क कर दीजिए, और इस क्वेश्चन का जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है ना। बोल रहा त्रिभुज ABC में जो है AD एंगल ए का कोण ए का समद्विभाजक है, और भुजा BC पर जो है ना D पर मिलता है, ठीक। यदि BD बराबर 5 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर है तो AB रेशियो AC का मान क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC है, ठीक है ना, त्रिभुज ABC है, नाम दे देते हैं ABC। अब एंगल ए का समद्विभाजक है ना, भुजा BC को D पर मिलती है, तो एंगल इस एंगल का द्विभाजक करते हैं BC पर D पर मिलती है, ठीक है ना। ये भुजा कोण समद्विभाजक है, ठीक है ना, एंगल ए का समद्विभाजक अब D पर मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा जब एंगल ए का समद्विभाजक सामने वाली भुजा BC पर D पर मिलती है तो इसका कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई, वो लिख लीजिए AB बटे इतना होता है, AB बटे AC मेरे भाई बराबर जिस अनुपात में बांटेगा उसका अनुपात हो जाएगा, तो BD बटे DC हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप लिख लीजिए नोटबुक में एकदम बढ़िया से सजा कर, ठीक है ना, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। जब क्वेश्चन आप आएगा और करिएगा इस क्वेश्चन को तो हमें उस वक्त याद कीजिएगा कि नहीं भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर AB का मान दिया हुआ नहीं, AB और AC का रेशियो पूछ रहा है, इसी दोनों का रेशियो पूछ रहा, तो मैं लिख दूंगा AB बटे AC बराबर BD का मान कितना है 5 बटे DC का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई, DC का मान आपके सामने नहीं दिया हुआ, लेकिन BC का मान दिया हुआ, BC का मान दिया हुआ 7.5 है, ठीक है ना। DC का मान हमको नहीं पता, तो हम DC का मान क्या करेंगे x मान लेंगे, ठीक है ना, x मान लेंगे, ये हो गया। और कुछ नहीं दिया हुआ है ना, 2 ही दिया हुआ, चलिए कोई बात नहीं। अब ये कितना होगा 7.5 माइनस x हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, ये सॉरी BD दिया हुआ, BD तो 5 दिया हुआ है मेरे भाई, ये 5 दिया हुआ तो ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ठीक है ना। दिमाग कहाँ लगाना चाहते, हमको लगा दिया नहीं है, तो BD दिया हुआ 5 और DC कितना हो जाएगा, तो DC हो जाएगा 2.5 यहाँ पॉइंट हटाएंगे 0 करेंगे मेरे, तो 2 बार में काटेंगे 2/1, तो AB रेशियो आपसे AC पूछ रहा था, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 2:1 आ गया आपके सामने, और यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है ना। जब भी एंगल एक बाइसेक्टर सामने वाली भुजा BC को D पर मिलती है या काटती है तो उसके बीच का रिलेशन मेरे भाई AB बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हो जाएगा, ठीक है ना। AB बटे AC बराबर BD बटे DC होगा, ये याद रख लीजिए, बहुत ही काम देने वाला चीज़ है मेरे प्यारे भाई। एक और आपके सामने बहुत ही प्यारा सवाल है, मैं चाहता हूं कि इस सवाल को आप खुद से करिए और इसका आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक बताइए, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है एक वृत्त की 2 जीवाएं जो है ना AB तथा AC क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एंगल BAC बराबर 90 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है मेरे भाई। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखिए एक वृत्त है, ठीक है ना, इसकी 2 जीवाएं हैं, ये वृत्त है, इसकी 2 जीवाएं AB और AC है। मान लेते हैं ये AB होगा मेरे भाई, ये AB है, और ये दूसरा जो है ना वो AC है, ठीक है ना, ये AC मान लीजिए। अब जो है इन दोनों की लंबाई दिया हुआ, AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और AC की लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और एंगल BAC मेरे भाई 90 डिग्री दिया हुआ है, ये जो है ना वो 90 डिग्री दिया हुआ है।
तो आपसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या कितनी है। बहुत ही प्यारा सवाल है। तो देखिए ये 90 डिग्री, तो यदि हम BC को मिलाते हैं मेरे भाई, BC को मिला दिए तो BC की लंबाई कितनी होगी। ये 90 डिग्री है, ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कोई भी बता देगा ये कि 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, देखिए A है, C है और B है, ठीक है ना। ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ठीक। अब ये निकल गया है त्रिभुज के तीनों भुजा का जो है साइड निकल गया। अब पूछ रहा है इसका, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। मेरे भाई मैं आपको बताया था टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में कि किस ये अब देखिए क्या दिख रहा है, ये त्रिभुज के तीनों कोनों को टच करते हुए एक वृत्त बना है। तो इस वृत्त को हम क्या नाम देंगे, बाह्य वृत्त नाम देंगे, देंगे ना बाह्य वृत्त। तो ये बाह्य सर्किल इसको बोलेंगे, मतलब बाह्य वृत्त। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालने का आपको फॉर्मूला बताए थे कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालने का, और खासकर एक और बताए थे समकोण त्रिभुज का भी स्पेशल निकालना हो बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो कैसे निकालना है, तो यहाँ समकोण त्रिभुज आ गया ना, तो समकोण त्रिभुज मैं लिख देता हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। आप लिख लीजिएगा, मैं और भी चीज़ें लिखा दूंगा इससे रिलेटेड, अभी लिखाता हूँ। समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज BAC होगा मेरे भाई, समकोण त्रिभुज BAC के बाह्य त्रिज्या जो होगा, सॉरी समकोण त्रिभुज, हाँ BAC के बाह्य त्रिज्या होगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल R से हम इसको डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा हाइपोटेनस का आधा हो जाता है मेरे भाई। ये याद रखिएगा, स्पेशल केस है समकोण त्रिभुज के लिए। ये बाह्य त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का आधा कर दीजिए, तो 10/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये 5 आ जाएगा बाह्य त्रिज्या। आपसे यही तो त्रिज्या ही तो पूछ रहा था, यही तो बाह्य त्रिज्या है ना, यही पूछ रहा था आपसे, आपसे यही पूछ रहा था। अब अंतः त्रिज्या क्या होगा मेरे भाई, अंतः त्रिज्या जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ये बताए थे P + B - H/2 होता है। ये सब जो बता रहे मेरे भाई लिख लीजिए नोटबुक में अपने, बहुत काम देगा, ठीक है ना। तो यदि अंतः त्रिज्या पूछेगा तो P + B - H, P परपेंडिकुलर, B बेस, H हाइपोटेनस बटे 2 कर देना। अब किसी भी त्रिभुज का एनी ट्रैंगल का जो है अंतःवृत्त का केंद्र क्या होगा, अंतःवृत्त का केंद्र, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है मेरे भाई, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे, क्या होगा मेरे भाई, हो जाएगा 2a/p होता है, ठीक है ना। ये याद रख लीजिए 2a/p, ए जहाँ पे एरिया होता है, P जो होता है मेरे भाई पेरीमीटर होता है उस त्रिभुज का परिमाप, और A जो होता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब किसी त्रिभुज का बाह्य वृत्त का भी त्रिज्या बोल सकता है, तो बाह्य वृत्त का त्रिज्या क्या होगा मेरे भाई, इसको कैपिटल R से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा मेरे भाई ABC/2 है, ठीक है ना। ABC/4, ABC/4 है, ABC/2 है, ABC/2 ही होता है, ABC/2 है, ठीक है ना। इतना होता है। ABC क्या होगा मेरे भाई, उस त्रिभुज के भुजा होगा, भुजा का लंबाई जो होगा साइड होगा, A साइड होगा, B साइड होगा, C साइड। ABC/4 होता है, ये 2 होता है, ABC/4 है। साथियों मैं यहाँ पर अभी कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पर बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। ABC/4 होता है, ABC/4 होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम देने वाला चीज़ है, ठीक है ना मेरे भाई। पसंद आ रहा है बताने का तरीका और कॉन्सेप्ट ट्रिक दे रहे हैं आपको, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर शेयर कीजिए, ठीक है ना साथियों। क्वेश्चन नंबर 173 देखिए क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC पर जो है दो बिंदु D तथा E जो है ना इस प्रकार है कि AD बराबर जो है 1/3 इंटू AB तथा AE बराबर जो है 1/3 इंटू AC। यदि BC बराबर 15 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछ रहा है DE का मान कितना होगा, ये बताना है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन इसी क्लास के पिछले वीडियो में मैं बताया था, लेकिन ये थोड़ा सा हटकर है। देखिए क्या चीज़ हटकर है, पहले त्रिभुज बना लेते हैं ABC, ठीक है ना, ABC बना लेते हैं, ABC त्रिभुज बना लेते हैं, और उस AB और AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है ना, D मान लेते हैं यहाँ, और E जो है ना
कहीं पे होगा, ये यहाँ पर होगा। और दिया हुआ कि AD बराबर 1/3 इंटू AB, तो यहाँ पर जो है मेरे भाई AD बटे हम यदि AB लिख लेते हैं तो 1/3 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको हम लिखेंगे, यदि AE बटे AC बराबर क्या हो जाएगा 1/3। अब देखिए AD जो है 1 है और AB जो है टोटल 3 है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो ये कितना होगा, ये 2 हो जाएगा। उसी तरीके से AE जो है 1 है और जो है AC टोटल 3 है मेरे भाई, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब जो है BC का मान 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यहाँ देखिए सीखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा मैं बता रहा हूँ। आपसे पूछ रहा है DE का मान क्या होगा। साथियों DE का मान क्या होगा, आप ये रेशियो दोनों के बराबर कर दीजिएगा, जो बताएं सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाकर आंसर आ जाएगा। लेकिन कंडीशन था उसमें कंडीशन क्या रहता है कि जब DE पैरेलल BC होगा तभी आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं AD बटे AB बराबर AE बटे AC बराबर DE बटे BC। लेकिन यहाँ पैरेलल है ही नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि इसके पैरेलल होगा, हो सकता है E पॉइंट ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये पैरेलल कहाँ है, हो सकता है लंबाई दोनों का अलग अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। लेकिन एक चीज़ हमको यहाँ से क्लू मिल गया कि पैरेलल तो होगा, 100% होगा। कैसे होगा, क्योंकि देखिए हम सिमिलरिटी जब भी लेते हैं तो रेशियो दोनों का बराबर लेते हैं ना, AD बटे AB लेते हैं, AE बटे AC लेते हैं, दोनों का रेशियो तो बराबर होता है। तो देखिए दोनों का रेशियो बराबर आ रहा ना, AD और AE बटे AC, AD बटे AB और AE बटे AC का रेशियो बराबर आ रहा है, 1:3, 1:3 आ रहा है ना। तो इसका मतलब हमको पता है कि 100% पता चल गया कि DE पैरेलल BC होगा ही, तभी रेशियो बराबर है, अदरवाइज नहीं होता मेरे भाई। यदि 2/3 होता ना तो बिल्कुल भी नहीं लगता, ये फेल कर जाता ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ आपको सीखने को मिला कि रेशियो कम से कम दे दिया है कि दोनों का बराबर है, और रेशियो तो ही हम बराबर करते हैं ना। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम सीधे कर देंगे, आपसे DE पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे AD बटे AB करेंगे, फिर उसी तरीके से आप इस बार ले लेंगे DE बटे क्या लेंगे BC ले लेंगे। आप चाहे AD बटे AB की जगह ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 1/3 है मेरे भाई। DE का मान आपसे पूछ रहा बटे BC दिया हुआ 15, तो DE बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा, ठीक है ना। DE बराबर 5 बार से काट दीजिएगा तो 5 क्या आएगा सेंटीमीटर। और आपसे यही पूछ रहा था DE का मान कितना होगा। सीखने को मिला ना इस क्वेश्चन में, हमको दिया भी नहीं था, पैरेलल भी नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया, लेकिन रेशियो से हम पकड़े कि दोनों का रेशियो सेम है, इसका मतलब 100% तो पैरेलल होगा, ठीक है ना। तब जाकर हम रेशियो का इस्तेमाल किए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। समझ आ रहा है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है ना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 174 देखिए, ये दिमाग को दही बना देने वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर एक सरल रेखा उस त्रिभुज की AB तथा AC भुजाओं को क्रमशः D तथा E बिंदुओं पर काटती है, ठीक है ना। यदि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल जो है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछ रहा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना होगा। मेरे भाई इस क्वेश्चन को यदि मेरे सामने आता एग्जाम हॉल में हम रहते तो इसका सीधे आंसर 36 कर चले आते, लेकिन कैसे 36 होगा ये देखिए। इस तरीके का क्वेश्चन ना जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आप क्लियर होती चले जाएगी। देखिए त्रिभुज ABC पहले बनाते हैं, त्रिभुज ABC, ठीक है ना, ये बना लिए मेरे भाई। हमसे भी स्टार्टिंग में नहीं बनता था, तो प्रैक्टिस इतना कर लिए कि चीज़ जो क्वेश्चन देखते ही समझ जाते हैं इस तरीके का ये कहाँ पूछना चाह रहा। तो देखिए नाम दे देते हैं त्रिभुज ABC, और जो है AB तथा AC भुजाओं पर क्रमशः D तथा E बिंदुओं पर काटती है, D एवं E बिंदुओं पर काटती है, ठीक है ना, यहाँ पे काट रही है, ठीक है ना। अब जो बोल रहा त्रिभुज A और ये समांतर है, ठीक है ना, BC के समांतर एक सरल रेखा है D, ठीक है ना, आगे बोला है जो कि AB और AC पर काटती है, तो ये पैरेलल होगा। अब बोल रहा है कि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, तो यहाँ ABE का क्षेत्रफल ये जो होगा मेरे भाई वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आप क्वेश्चन में बोला है। तो आपसे पूछ रहा है ACD का क्षेत्रफल, ACD इसका क्षेत्रफल पूछ रहा क्या होगा ACD। तो देखिए त्रिभुज
ए बी ई का क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल मेरे भाई हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए डी सी का ए डी ई का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। ये त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल मेरे भाई, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल जो है, ए बी ई का क्षेत्रफल हम त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफल में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ना। तो लिख देते हैं त्रिभुज, एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई प्लस एरिया त्रिभुज डी बी ई, ठीक है ना। ये टोटल निकल जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, त्रिभुज डी बी सी का जो जितना क्षेत्रफल होगा उतना क्षेत्रफल त्रिभुज डी सी ई का होगा ना। बोलिएगा कैसे बराबर होगा, तो देखिए यहाँ पर ये जो डी ई सेम बेस है, ठीक है ना, सेम आधार है, और हम जानते हैं कि सेम आधार, एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना बराबर होता है। जैसे कि ये एक आधार है, ठीक है ना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा मेरे भाई इसी आधार पर जो त्रिभुज जितना बनेगा सभी का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है ना। आप ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, इस सेम आधार पर बनेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है ना। फिलहाल इतना याद रखिए कि सेम आधार पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर होता है। तो ये त्रिभुज, अब यहाँ पर देखिए निकालना ए सी डी का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो ए सी डी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, क्या करेंगे, तो लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी बराबर होगा, ए सी डी के एंगल एरिया क्या होगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल प्लस ए डी का क्षेत्रफल प्लस डी सी ई का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए डी सी ई का क्षेत्रफल डी बी ई का क्षेत्रफल के बराबर होगा ना, डी बी ई के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं डी बी ई के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई प्लस ए डी ई तो होगा, ए डी ई होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों मिलकर कितना हो रहा, ये दोनों मिलकर एरिया ऑफ ए बी ई का क्षेत्रफल दे रहा था ना। एरिया ऑफ ए बी का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ ए बी का क्षेत्रफल कितना, 36 दिया हुआ है, तो ये 36 हो जाएगा। 36 क्या आएगा, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल जो है ना वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ मेरे भाई, एक त्रिभुज दिया हुआ, इसके समांतर बीसी के, इसके भुजा बीसी के समांतर डीई जो है, भुजा ए बी और ए सी को डी और ई पर कट कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद जो दिया हुआ आपके सामने ए बी ई का क्षेत्रफल जो है, ए बी ई का क्षेत्रफल दिया हुआ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपसे ए सी डी का क्षेत्रफल पूछ रहा मेरे भाई, क्या करना है, कुछ करना नहीं था। देखिए त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, ये क्षेत्रफल जोड़ेंगे और ये क्षेत्रफल, तो ये टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो अब ये कर दिए। अब उसके बाद हम ए सी डी का क्षेत्रफल पूछ रहा हमसे, तो ए सी डी का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, त्रिभुज फिर जोड़ेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। जैसे इधर किया वैसे उधर करेंगे। लेकिन हमको पता है कि त्रिभुज डी बी ई का जितना क्षेत्रफल होगा ना, जितना त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल होगा उतना भी यही त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल होगा। कैसे, तो सेम आधार पर त्रिभुज बना हुआ, ठीक है ना। देखिए त्रिभुज बना हुआ ये आधार पर और ये भी आधार पर यही त्रिभुज बना हुआ, ठीक है ना। तो बराबर क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर क्या किए, इसको डी सी ई के क्षेत्रफल के जगह, डी सी ई के क्षेत्रफल के जगह हम डी बी ई के क्षेत्रफल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए अब हो जाएगा ए डी ई प्लस डी बी ई का क्षेत्रफल, जो कि किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, ए बी ई का क्षेत्रफल। और ए बी ई का क्षेत्रफल आपके सामने क्वेश्चन में ही दिया हुआ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल जो है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। दो बार बता दिए हैं मेरे भाई, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, फिर अगला बार से कोशिश करेंगे और अच्छा से अच्छा समझाएं, ठीक है ना, और एफर्ट देंगे। और नहीं तो फिर आप वीडियो बैक कर दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना। साथियों
पिछले वीडियो में हम अंतः केंद्र का क्वेश्चन एक किए थे और इस बार जो है बाह्य केंद्र का यानी परिकेंद्र का क्वेश्चन आया आपके सामने, वो भी आज बताएंगे। देखिए बोल रहा त्रिभुज ABC का परिकेंद्र मतलब जो है सरकम सेंटर वो है O है, ठीक है ना। यदि एंगल BAC बराबर 85 डिग्री है और एंगल BCA बराबर 75 डिग्री है तो आपसे पूछ रहा है एंगल OAC का मान कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर से सरकम सर्किल बनेगा। तो सरकम सर्किल बनता कैसे है मेरे भाई, ABC पहले है ये ABC, इसमें जो है O जो है ना परिकेंद्र मतलब सरकम सेंटर है, ये O जो है परिकेंद्र होगा और इसके एक शीर्ष से हम लाइन खींचेंगे और इस केंद्र का और इस शीर्ष के बीच का दूरी रेडियस कहलाएगा सरकम सेंटर, मतलब सरकम रेडियस मतलब कैपिटल R से हम डिनोट करते हैं। और इसको ये तीनों भुजाओं को छूते हुए मेरे भाई एक सर्किल बनेगा जिसको हम बोलते हैं सरकम सर्किल, ठीक है ना। और सरकम सर्किल बनेगा तो ये भी रेडियस होगा तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना। आप त्रिभुज ABC नाम दे देते हैं ABC, ठीक है ना, ये नाम दे देते हैं। अब जो है इसका सेंटर O है मेरे भाई, O है। अब दिया हुआ एंगल BAC जो है 85 डिग्री है, ये मेरे भाई 85 डिग्री है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देखते होंगे 85 डिग्री है। और एंगल BCA जो है ना मेरे भाई, BCA जो है वो 75 डिग्री है। तो आपसे पूछ क्या रहा, एंगल OAC का मान पूछ रहा, यानी मैं रेड मार्कर से मार्क कर देता हूँ, ये एंगल पूछ रहा मेरे भाई, ये एंगल पूछ रहा, ठीक है ना, ये एंगल OAC पूछ रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होगा मेरे भाई, आप इस सर्किल को देख रहे हैं ना, अब देखिए क्या है, ये 85 एंगल ये है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पर बना कोण जो परिधि पर बने कोण का डबल होता है सेम चाप द्वारा। ये चाप BC है ना, चाप BC, ठीक है ना। तो ये क्या क्या हो जाएगा, 85 का दुगना हो जाएगा 170 डिग्री हो जाएगा ना। अब देखिए ये 170 डिग्री आया है तो ये कितना आएगा मेरे भाई, ये तो इस सामने वाला एंगल का जस्ट डबल ये भी आएगा 75, इसका डबल कितना हो जाएगा 150 आया। अब देखिए क्या है मेरे भाई, अब 150 आया, अब ये पूरे एक सर्किल रोटेट करेंगे तो 360 डिग्री होता है, तो ये 150 है, ये 170 है, तो कितना हो जाएगा 150 प्लस 170 कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, 320। तब बचता कितना है, तो 40 डिग्री बचता है, 360 में 320 घटाएंगे तो 40 डिग्री बचता है ना मेरे भाई, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। अब 40 डिग्री होगा, आपसे पूछ क्या रहा है एंगल OAC। तो आप देखिए इस त्रिभुज में देखिए ये रेडियस है OA रेडियस OC रेडियस, ये दोनों बराबर, तो एंगल भी बराबर होगा, ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तब ये त्रिभुज में 180 डिग्री होता है तीनों कोण का योग, ये 40 हो गया, बचता कितना है 140 बचता है। 140 में से दोनों को आधा आधा बांट देंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल OAC बराबर जो हो जाएगा वो 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। यहाँ पर जो फिर से बता देता हूँ एक बार, एंगल एक बार जो बनता कौन है, ये सेंटर पर इसका डबल बनेगा सेंटर पर, ये 85 तो 170, ये जो है एंगल C 75 है तो एंगल BOA जो है इसका डबल 150 हो जाएगा। तो एक सर्किल टोटल 360 का होता है, तो 150 170 320 हो गया, बचता है 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री हो गया। अब ये त्रिभुज AOC हो गया और रेडियस OA बराबर OC रेडियस होगा, तो ये एंगल जितना होगा उतना एंगल ये भी होगा ना, एंगल OAC जितना होगा उतना एंगल OCA होगा ना, तो ये 40 बचता है। तो टोटल त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, तो बचता है 140 डिग्री कोण, 140 डिग्री में दोनों को आधा आधा बांट देंगे, मतलब 70 डिग्री बांट देंगे, तो इसका आंसर आ जाए। आपसे पूछ रहा था OAC 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया, समझ आ रहा है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। और जो भी भाई फिर से बोल देता हूँ हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि लाइक बहुत कम मिलता है साथियों। आपके लाइक जो है मुझे मोटिवेशन का काम करता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर जाइए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि AB बराबर 8 सेंटीमीटर तथा CD बराबर जो है
6 सेंटीमीटर लंबी 2 समांतर जीवाएं हैं जो वृत्त के केंद्र से एक ही ओर है, ठीक है ना, यहाँ पर बता दिया एक ही ओर है। उनके बीच की दूरी जो है मेरे भाई वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है ये आपसे पूछना। तो देखिए पहले एक वृत्त बना लेते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, ये वृत्त बन गया। अब बोल रहा है कि AB तथा CD 2 समांतर जीवाएं हैं जो वृत्त के एक ही ओर है। मान लेते हैं ये सेंटर है, ठीक है ना, सेंटर O मान लेते हैं। अब 2 जीवाएं समांतर है, एक ही ओर है मेरे भाई, तो एक ही ओर मान लेते हैं और दोनों समांतर है। AB 8 है तो बड़ा होगा ऊपर में होगा, ठीक है ना। AB ये जीवा और CD दूसरा जीवा है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब जो है बोल रहा है वृत्त के केंद्र से एक ही और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है मेरे भाई। 1 सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी है। पहले मैं इसको थोड़ा सा ये परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या कितनी है मेरे भाई। आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए यहाँ पर लंब हम डाले हैं, इस जीवा दोनों जीवा पर लंब डलाया है ना, तो ये 8 सेंटीमीटर है ये जीवा। तो यहाँ मान लेते हैं M है, ये पॉइंट N है, ठीक है ना। तो AM कितना हो जाएगा, AB का आधा हो जाएगा, 2 बराबर भागों में बांटेगी, ये 4 हो जाएगा। अब CM कितना हो जाएगा, ये टोटल CD 6 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें करना क्या है मेरे भाई, कैलकुलेशन नहीं करना, इसमें देखना ट्रिपलेट का कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसको लगाकर हम निकाल लेंगे। बाकी ऑप्शन आपके सामने भी रहेगा। तो त्रिज्या हमको निकालना मेरे भाई, यानी ये निकालना है, ठीक है ना, ये निकालना है, रेडियस निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये 4 होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3 होता है, तो ये 5 होता है। अब देखिए क्या है ना, अब देखिए इस ट्रायंगल में हम चलते हैं, इस जीवा के पॉइंट T से मिलाते हैं। यदि ये 3 है मेरे भाई, ये भी 3, ये 3 है, तो टोटल ये 4 होगा, तो ये 5 होगा। यानी रेडियस तो यहाँ भी 5 सेटिस्फाई कर रहा, यहाँ भी 5 सेटिस्फाई कर रहा, मतलब ठीक हम चल रहे हैं। तो ये 3 होगा, तो ये टोटल 4 होगा मेरे भाई। ये टोटल O से लेकर N तक की लंबाई 4 होगा। और यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर हाँ यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ पर ये 1 है, यहाँ M और N के बीच की दूरी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए ये त्रिभुज OND में देखिए 4, 3, 5 सेटिस्फाई कर रहा। अब इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज OMA में देखिए, यहाँ पे 4 ये है और ये 3 है, ये 5 सेटिस्फाई कर रहा है, बस सेटिस्फाई करके हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में तो यही तो है कॉन्सेप्ट, लंब के स्क्वायर प्लस कर्ण आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा, त्रिज्या पूछ रहा, मतलब R बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैलकुलेशन x मानकर कुछ नहीं करना, सेटिस्फाई करा देना, ठीक है ना, क्योंकि टाइम कम रहेगा आपके पास और बनाना है क्वेश्चन 25। साथियों उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन बताएं आपको पूरी तरीके से समझ आया होगा। यदि कोई दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आपका कमेंट हमें आगे इम्प्रूव करने के लिए प्रेरित करेगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।